दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार परवीन, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर एंड लाइफ कोच। आज फिर मैं आया हूं डॉक्टर प्रभात कुमार की जीवानी एक मोटिवेशनल कहानी के नेक्स्ट प्रोग्राम में। और आज की कहानी एक बहुत ही बेहद खूबसूरत है, शिक्षाप्रद है और आपको मोटिवेट करेगी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है किसी गांव में फिल्म शूटिंग चल रही थी। डायरेक्टर को एक गरीब व्यक्ति की ज़रूरत थी और वह खोज रहा था, वह इधर उधर किसी को एक्ट करने के लिए बता रहा था। लेकिन निजी सहायक और असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा, सर क्यों ना पास में ही एक झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ से किसी व्यक्ति को बुलाकर यह दृश्य करवा लेता हूँ, उससे एक्टिंग करवा लेता हूँ, वह एक्टिंग एक नेचुरल होगा। यह बात डायरेक्टर को समझ में आ गया कि हाँ, गरीब व्यक्ति से एक्टिंग करवाना सही रहेगा। तुरंत एक असिस्टेंट ने उस गांव में विजिट किया और एक गरीब व्यक्ति को बुला के ले आया और डायरेक्टर से बात कराया। डायरेक्टर के बात कराने के क्रम में डायरेक्टर ने कहा, देखो एक छोटी सी रोल तुमको अदा करनी है और जब यह छोटी सी रोल एक्ट करने के बाद मैं तुम्हें भरपेट खाना दूंगा, बोलो तैयार हो कि नहीं। वह व्यक्ति झटपट से बोला, हाँ मालिक, मैं यह एक्टिंग कर दूंगा। लेकिन डायरेक्टर ने एक शर्त रखा। डायरेक्टर ने बोला, एक बात मेरी माननी पड़ेगी, पहले तुम एक्टिंग करोगे, उसके बाद मैं तुम्हें भरपेट खाना दूंगा। वह व्यक्ति खुशीपूर्वक तैयार हो गया। दोस्तों, फिल्म की लाइट कैमरा स्टार्ट हो गई, एक्टिंग स्टार्ट हो गई। फर्स्ट परिदृश्य में इस गरीब व्यक्ति को एक बड़ी सी आलीशान गाड़ी में जाती हुई लड़की को देखकर सीटी बजाने का दृश्य दिया गया था और सीटी बजाकर उसको देखकर हंसने के लिए बताया गया था। जैसे ही वह एक्ट्रेस लंबी सी गाड़ी से जा रही थी, वह एक कॉर्नर पे खड़ा था और उन्होंने उस लड़की को देखकर पहले सीटी बजाई और फिर जोर से हंसा। कट की आवाज आई, डायरेक्टर ने कट की आवाज दी और ताली की गड़गड़ाहट बजने लगे। डायरेक्टर ने कहा, वेल डन वेल डन वेल डन, तुमने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है, तुमको शाबाशी शाबाशी। फिर डायरेक्टर ने उस व्यक्ति को बुलाया और बताया, बताओ तुमने इतनी नेचुरल हंसी किस तरह अपने मुंह से निकाली, अपने चेहरों पे लाया। फिर दूसरा परिदृश्य में था कि वह गरीब व्यक्ति वहीं पे खड़ा था और वह लड़की जो आलीशान गाड़ी से जा रही थी, वह एक्ट्रेस जो आलीशान गाड़ी से जा रही थी, उसको उतर के आना था और एक जोर से चाटा उस व्यक्ति को मारना था। और वह गरीब व्यक्ति जब वह चाटा खाता तो जोर जोर से उसको रोने की थी। फिर लाइट कैमरा एक्शन स्टार्ट हुआ, लड़की गेट खोल के बाहर निकलती है और इस गरीब व्यक्ति के गाल में चाटा मारती है और व्यक्ति फपक फपक के रोने लगता है। फिर डायरेक्टर से आवाज आती है, कट, ओके, वेल डन, फिनिश। यानी आपका जो एक्शन है बहुत ही अच्छा रहा, आपने जो फपक फपक के रोया, आपने जो दिल से रोया, आपने जो एक रोने की जो एक्टिंग की, वह एक वेल डन था, वह एक एक्सट्रीम एक्सलेंट था। फिर डायरेक्टर ने उस गरीब व्यक्ति को बुलाया। फिर वही जवाब, वह व्यक्ति से फिर वही क्वेश्चन पूछा, ये बताओ तुमने कहीं एक्टिंग सीखी है? इतना नेचुरल रोने की आवाज़ जो फपक फपक के रो रहे हो, यह कैसे सीखी है? व्यक्ति घबराया हुआ था। उन्होंने बताया, मालिक, जो पहले हंसने की एक्टिंग आपने बताया, जो हंसने के लिए बताया, मुझे हंसी ऑटोमेटिक आ गई क्योंकि मैं पिछले 3 दिन से भूखा हूँ। मेरे पेट में कोई भी अनाज का एक टुकड़ा नहीं है और आप उस समय आप हंसने के लिए मुझको रोल दे रहे हो कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ। यह सोचकर हंस रहा था कि देखो मेरा पेट भूखा है और मुझे बोला गया है हंसने के लिए, इसलिए ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से हंसी फूट पड़ी, मुंह से हंसी आ गई। बोला, वेल डन वेल डन वेल डन, तुमने तो ये हंसी की आवाज़ निकाल दी।
ये बताओ, वह जो फूट फूट कर रो रहे थे, वह जो तुम रो रहे थे, वह किस तरह किया? व्यक्ति बताया, डायरेक्टर साहब, जो एक्ट्रेस आज उस गाड़ी से निकलकर मुझको चाटा मारी है, उस एक्ट्रेस से, उस नायिका से 1000 गुना अच्छी हमारी पत्नी है। लेकिन आज झुग्गी में आज वह बीमार होके रो रही है। उसी देखकर, उसी याद को, उसकी याद करके मेरे गले से, मेरे मुंह से रोने की आवाज़ निकल पाई। आज वह बीमार है, उसके लिए मैं कुछ इलाज कराने के लिए पैसे के इंतजाम में चला था। यह बात सुनकर डायरेक्टर को भी मुंह रुआसा सा आ गया। उन्होंने कुछ फिक्स रकम उस व्यक्ति को दे दिया कि जाओ और अपने पत्नी की इलाज कराओ। वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति के अनुसार आपको एक्टिंग करने की ज़रूरत है। आप परिस्थिति को छोड़कर भाग नहीं सकते हो। आपको अपने परिस्थिति पे कामान करने की ज़रूरत है। आपको अपने परिस्थिति से लड़ने की ज़रूरत है, तब जाके आप जीवन में कामयाब बनोगे। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी थी। डॉक्टर प्रभात कुमार प्रवीण के जुबानी एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए रेड बेल आइकन को दबाना न भूलें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे डॉक्टर प्रभात कुमार प्रवीण के जुबानी एक मोटिवेशनल कहानी के नए पड़ाव के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, गुड बाय।